स्वागत है आप सबका एचएम शेफ सुनैना में। आज मैं आप सबके लिए नया टॉपिक लेकर आई जिसका नाम है होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट लाइफ स्टोरी। तो आज हम होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट की लाइफ स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो का आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हो या डिप्लोमा आप कर लेते हो, फिर आपको जो है भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग में जब आप जाते हो तो वहां पर आप सोचते हो कि मेरा फटाफट से यही काम है, मतलब आप कुछ आगे सीखने की करते ही नहीं हो। तो फिर आप जो है ट्रेनिंग करी, अपना टाइम देखते हो और आपने जाया और वही लिमिटेड, मतलब आपने सोचा कि मुझे ये करना है, इसके अलावा मुझे और दूसरा काम करना ही नहीं है, तो आप बस वही करते हो। उसके बाद आप कहते हो बस मुझे ट्रेनिंग ही कंप्लीट करनी है, बस जल्दी से ट्रेनिंग खत्म हुए और फिर उसके बाद मेरी फिर जो बाकी की जो स्टडी रहेगी वो करने के बाद फिर जो मेरी जेटी हो जाए, जेटी के पास सीधा मेरी जॉब लग जाए, क्योंकि आपको जॉब की लगी होती है कि कैसे भी करके मेरे को जॉब लग जाए, पढ़ाई से छुटकारा हो जाए। तो फिर आप ऐसे करते हो, ट्रेनिंग करते हो, जेटी करते हो। उसके बाद जब आपकी जॉब लग जाती है फिर आप क्या करते हो, आपकी जॉब लगने के बाद फिर जैसे आप होते होंगे 25 या 26 ईयर आपकी इतनी हो जाती होगी, या फिर आपकी 24 होती होगी। उसके बाद आप क्या करते हो, आपने कहीं जॉब करी, आप कुमी लेवल पे चले गए, कुमी फर्स्ट, उसके बाद कुमी सेकंड पे आप जाते हो। फिर आपके पेरेंट्स आपकी शादी कर देते हैं। उस शादी के बाद फिर आप अपनी जो है घर गृहस्थी में पड़ जाते हैं और फिर आपको जब कुमी 1 का आपको लेवल मिल जाता है, उसके बाद आपकी जो है आपकी खुद की लाइफ जो है शुरू हो जाती है। फिर आप सोचते हो कि अब मैं कभी किस होटल में जा रहा हूँ, कभी की, मतलब आपकी जो है होटल जो है अलग अलग चेंज करते रहते हो उसके पोस्ट के लिए। उसके बाद आप होटल चेंज करना ही भूल जाते हैं। आपने 1-2 बार होटल चेंज करे, आपकी पोस्ट बढ़ गई, उसके बाद आप होटल जल्दी से चेंज करते ही नहीं हो, ना आगे बढ़ते हो। वो क्यों? वो ये रीज़न है क्योंकि आपकी शादी हो चुकी होती है और आपके फिर कोई भी आपका जैसे लड़का लड़की कोई बच्चा आपके हो जाता है। उसके बाद आप अपनी लाइफ में ही रह जाते हो। फिर आपको अपनी लाइफ देखनी होती है। आपको ये डर लगा रहता है अगर मैं ये होटल चेंज करूँगा, दूसरे होटल में जाऊँगा, तो क्या पता मेरा इंटरव्यू क्लियर हो या ना हो, तो आप फिर वहीं के वहीं रह जाते हो। या फिर अगर आप कोशिश कर भी लेते हो और अपनी पोस्ट अगर आपने डीसीडीपी तक बढ़ा ली, डीसीडीपी बढ़ाने के बाद फिर आप जो है अपना खुद का एक मकान ले लेते हो। आपने चाहे लोन पे ही मकान लिया, लोन पे मकान लिया, लोन पे मकान लेने के बाद आपका जो लोन है 10 साल तक आपका लोन अपना वो चुकाते रहते हो। तो आपकी जब एज हुई, जब आप डीसीडीपी बने, तो आपकी एज हो गई 30 या 32। उसके बाद आपने मकान लिया, मकान लेने के बाद 10 साल के बाद आप जो है आपका लोन उतरता रहता है। 10 साल बाद आपका जो बच्चा है वो बड़ा हो जाता है। जैसे आपका बच्चा हो गया 10 साल का या 12 साल का, फिर आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए आप सोचते हो कि इसको अच्छा पढ़ाना, अच्छा लिखाना है, तो फिर आप अपना फ्यूचर भूल जाते हो और बच्चे के फ्यूचर के लिए आप जो है करने लग जाते हो काम। फिर आप सोचते हो कि अब मुझे आगे बढ़ना नहीं है, अगर मैं बढ़ता तो पहले बढ़ जाता, बट मैं अब नहीं बढ़ सकता क्योंकि आप लोन में फंस चुके हो। फिर आपके पास इतनी सारी जिम्मेदारी आ जाती है, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते। फिर आप क्या करते हो, फिर आप सोचते हो कि मुझे लोन भी जो है उतारना है और मेरा जो बच्चा का फ्यूचर है वो बनाना है। फिर आप जल्दी से कुछ भी जैसे कुछ भी आप जो है जैसे आप जिस जॉब पे आप कर रहे हो, जिस कंपनी में आप कर रहे हो, तो दूसरी कंपनी आप जल्दी से चेंज नहीं करते हो क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर मैंने कंपनी चेंज करी तो क्या पता मैं यहाँ से भी जाऊँगा जिस कंपनी में मैं कर रहा हूँ, और आगे जब मेरी लगेगी तो अगर वहाँ पे इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया, अगर हो भी गया तो वहाँ सैलरी कम हुई, तो फिर तो इसलिए आप जो है वहीं के वहीं रह जाते हो और फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो ये सारी जो है पूरी स्टूडेंट से लेके पूरी लाइफ तक की ऐसी आपकी स्टोरी बनती है और ऐसी आगे चलते रहते हैं। और ये है एक स्टूडेंट की कहानी। वो स्टूडेंट है जो आगे तक का सफ़र पूरा करते हैं, उसके बाद वो एग्जीक्यूटिव शेफ ये सब बन जाते हैं और अपना लेवल खुद का एक अचीव कर लेते हैं। वो किसी लोन के चक्कर में नहीं पड़ते। वो अगर उनकी शादी हो गई बच्चों के, बट लोन नहीं करते क्योंकि लोन एक ऐसी चीज़ है जो आपके सपनों को तोड़ देती है। आपको क्या करना है, आपके पास जितना है उतने में ही खुश रहिए। अगर आपकी ज़्यादा बड़ी पोस्ट हो जाती है, एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाते हैं, कॉर्पोरेट शेफ बन जाते हैं,
तो फिर आप अपना खुद का घर ले सकते हो। अगर आपने पहले ही अपने ले लिया और लेने के बाद लोन में रह गए तो फिर आप अपना फ्यूचर आगे का जो आपने सोच रखा था वो आप कर ही नहीं पाते। तो ये पूरी लाइफ है एक स्टूडेंट की। अब आपको देखना है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप स्टूडेंट हो या फिर आप शेफ हो, अब आपको देखना है अपनी लाइफ कैसे शुरू करनी है और अपना फ्यूचर कहाँ तक आपको बनाना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो मेरा मानना ये है कि जब आपकी जॉब लग जाती है तो आप जितना चाहो हर चीज़ सीखो, सब कुछ सीखो और आगे बढ़ने का सोचो और अपना जो पोस्ट है वो बढ़ाने की सोचो। उसके बाद आपको कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोन ऐसी चीज़ है कि वो आपको डुबो देती है और आपकी लाइफ नहीं बनाती है। लोन अगर आपको लेना है तो ही लीजिए कि जब आपकी पोस्ट अच्छी बढ़ गई, अच्छी सैलरी आपको आ रही है, या फिर अपना खुद का आप चैनल हो गया, या फिर खुद का अपनी कोई कंपनी, कोई क्लाउड किचन ये आप चला रहे हो, तो फिर जैसे कुछ एक्स्ट्रा मनी अगर आप कहीं से कर रहे हो तो उस मनी में आप ले सकते हो, ताकि वाली जो एक्स्ट्रा मनी है आपकी वो आपकी जो है लोन में चली जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है होटल इंडस्ट्री से लेकर तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।